हैं बुलडोजर से जुड़े एक्शन को लेकर। दरअसल यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने का आरोप है। जलालुद्दीन पर अरब देशों से धर्मांतरण के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। अब स्थानीय प्रशासन ने 100 करोड़ के जलालुद्दीन घर पर बुलडोजर एक्शन किया है। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, उसके बाद एक्शन शुरू किया। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त जो है धर्मांतरण मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के घर पर शुरू हो चुका है। यह अवैध तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में यह मकान अवैध तरीके से बना हुआ है। झांगुर बाबा की अधर्म नगरी पर बुलडोजर एक्शन। जमींदोज किया गया जलालुद्दीन का धर्मांतरण लोक। संगीनों के साए में झांगुर बाबा की कोठी पर चला बुलडोजर। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की, जहां झांगुर बाबा की उस काली दुनिया पर बुलडोजर चला दिया गया जिसे अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से खड़ा किया गया। जो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, और उसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत होता है अवैध मकान की शुरुआत होती है जो 2 साल पहले बनाया गया था। और ये मकान आरोपी जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे लेकिन वो ना माना। कई नोटिसेस आए प्रशासन की तरफ से लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया। और उसके बाद ये देखिए जरा टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूँ और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो अवैध मकान है ये कितने बीघे में बना हुआ है, कितने एकड़ में बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीते कई सालों में जलालुद्दीन और झांगुर बाबा ने अपने रसूख और विदेशी फंडिंग के जरिए अकूत संपत्ति हासिल की है। खास बात ये कि अवैध धर्मांतरण के अलावा जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले झांगुर बाबा ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। यही वजह रही कि अब झांगुर बाबा के इस काले साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है। जो पीछे घर का हिस्सा है उसके पीछे एक मज़ार है और इसी मज़ार पर लाकर जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे तो उसका माथा टकवाता था। और इसको लेकर भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। हालांकि जो गांव वालों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चांद बाबा का मज़ार है और ये कई साल पुराना ये मज़ार है। दावा किया जा रहा है कि झांगुर बाबा की संपत्ति पर कई दिनों से प्रशासन की नजर थी। जून महीने से ही लगातार इस पर निगरानी की जा रही थी ताकि एक्शन के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं हेवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट जो है वो पुलिस फोर्स का है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो इसको लेकर यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इस पूरे इलाके में खराब ना हो। झांगुर बाबा के ऊपर न सिर्फ अवैध धर्मांतरण का आरोप है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा था। यही वजह है कि अब एक एक करके जलालुद्दीन और झांगुर बाबा के काले साम्राज्य को टारगेट किया जा रहा है। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी आज एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा उस पे। मंगलवार को शाम तक कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को ढा दिया गया था। अब इसके बाकी बचे हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा। इस कोठी में 70 से ज्यादा कमरे हैं और हॉल भी हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का अवैध मकान पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। प्रशासन का बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ने पूरी तरीके से इसे धराशायी किया है। और ये एक मिसाल है 2017 से हम देख रहे हैं
कि जो भी अवैध मकान बनाता है या फिर गलत काम करता है उसका इसी तरीके से हर्ष होता है। देखिए मकान पूरी तरीके से गिरकर निस्तानाबूत हो चुका है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से 7 बुलडोजर जो है वो जो बुलडोजर हैं उन्होंने इस अवैध छांगुर बाबा का अवैध मकान गिराने में इन्होंने लगातार इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए इस वक्त मलबा हटाने का काम हो रहा है। तो प्रशासन का बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस तरीके से लगातार चला और उसके बाद जो जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा की जो अवैध संपत्ति थी उसे धराशायी कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विशाल पांडे जी जो कि एएसपी हैं बलरामपुर के। पूरी तरीके से बिल्डिंग धराशायी तो अभी नहीं हो पाई है, कल भी ये कंटिन्यू रहेगा? जी हाँ, ये कंटिन्यू जब तक ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पे है पूरी तरह ध्वस्त नहीं होता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इनकी तमाम और दूसरी प्रॉपर्टीज पे भी जांच लगातार चल रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी के बाद भी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चल सकता है? हाँ, जिला प्रशासन जो है, तहसील प्रशासन, यहाँ लोकल जो तहसील के लोग हैं वो सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। इस तरह के अगर कोई भी सरकारी संपत्ति पाया जाएगा तो उसको भी दोस्ती करेंगे। इस मामले में जो शुरुआती जांच थी वो बलरामपुर पुलिस आप ही लोगों ने किया था, तो कुछ इस बारे में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अंगूठी बेचने वाले, नग बेचने वाला इतना बड़ा आलीशान मकान खड़ा कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी बना लिया? देखिए, चूंकि जांच की गई थी लेकिन अब वर्तमान में इसमें विवेचना चल रही है। अब विवेचना का विषय जो होता है वो विवेचक ही के द्वारा बताया जाता है तो बेहतर रहता है, क्योंकि कहीं के विवेचना को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इतना ये जरूर मैं कहूँगा कि ये जो अवैध रूप से था, अवैध धन से कमाया हुआ अवैध रूप से जो ये निर्मित था, इसको ध्वस्त किया जाए। और यह किसी विदेशी नागरिक को दिया जाने वाला ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी को मिलने वाला यह 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी है। इस दौरान पीएम मोदी सम्मान देने के लिए ब्राजील का आभार भी जताया। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गाजा को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू